कृष्ण प्रेम की पद्धति शुरू कहां से हुई। जैसे हर एक वस्तु का एक उद्गम स्थान होता है। जीरो की इन्वेंशन करी किसने करी? शून्य की, बोलिए ना, आर्यभट्ट ने। न्यूटन ने अपना लॉ इन्वेंट किया, इन्वेंशन करी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी इन्वेंशन करी, उनके नाम से वो जाने जाते हैं। जिसने जो जहां से उद्गम स्थान है, जिसकी जो खोज है, वो स्थान का भी महत्व होता है। तो ये प्रेम वाली भक्ति कहां से शुरू हुई? तो कहा कि आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद भागवत प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्रीमन महाप्रभोर मति मतमिदम तत्रादरो न पर। ये श्री चैतन्य मंजुषा नाम का एक ग्रंथ है, उसका ये श्लोक है। और ये चैतन्य परंपरा, हमारी जो परंपरा गौड़िया परंपरा, उसका ये श्लोक पहचान है, परिचायक है। आराधयो, इको कम करो, आराधयो भगवान ब्रजेश तनय। हम किसकी आराधना करते हैं? देखो, कृष्ण है एक, पर उसके रूप बहुत हैं। एक कृष्ण वो भी है जो द्वारिका वाला है, एक कृष्ण वो भी है जो ये जो स्वरूप है गिरधरनाथ जी का, नाथ द्वारा। एक भगवान वही रूप है, जगन्नाथपुरी है, अलग अलग सब है तो एक ही, पर स्वरूप अलग अलग ले लिया। पर हम किस वाले कृष्ण की आराधना करते हैं? मथुरा वाले कृष्ण की भी आराधना नहीं करते हम, द्वारिका वाले कृष्ण की भी आराधना नहीं करते। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, जिसका धाम वृंदावन है, वृंदावन में जो रहता है, हम उस वाले ठाकुर की आराधना करते हैं। वो वृंदावन से निकल के मथुरा भी पहुंच जाए ना, तो गोपी कहती हम तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे। श्री हरिराम, अब आप कहोगे ये बड़ी विचित्र बात है। हरिराम व्यास जी ब्रज के एक अद्भुत भक्त हुए, रसिक हुए। हरिराम व्यास जी का पद है जिसमें उन्होंने लिखा है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, यद्यपि मिले कोटिक चिंतामणि। कोटि कोटि चिंतामणि भी मिल जाए ना, हीरे जवाहरात भी मिल जाए, तो ब्रज की भूमि से बाहर, ब्रज के बॉर्डर से, लाइन से बाहर कृष्ण खड़ा होगा ना और कहे कि मुझे देख, तो हरिहु को न निहार। ये ब्रज का प्रेम है, ये वृंदावन, ये धाम का प्रेम है। तो कौन से भगवान की आराधना करते हैं हम? तद्धाम वृंदावनम। और ये उपासना, वृंदावन वाली उपासना कैसी है? बोले रम्या, रमणीक, आनंदमयी, आनंद से भरी हुई, कठोर नहीं है, कठोर उपासना नहीं है ये। और उपासना कठोर है। जैसे हमने एक दिन आपको कहा था, कोई है कई 25 साल हो गए आहार ही नहीं खा रहे, किसी को 30 साल हो गए बोल ही नहीं रहे। ये उपासना तो अच्छी है, सब अच्छी है, पर थोड़ी कठोर है। पर ये कैसी उपासना? रम्या, रमणीक, आनंदमयी, आनंदमयी उपासना है। ब्रज के ठाकुर की जो उपासना, आनंदमयी उपासना है। खूब खाओ, खूब भोग लगाओ, बढ़िया बढ़िया माल खाओ। ठाकुर जी को रोज 56 भोग लगते हैं, प्रसाद पाओ, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनो, श्रृंगार करो। किसके लिए करो? ठाकुर जी के लिए करो। तो ये रमणीक उपासना है, उल्लास से भरी हुई है। अच्छा जी, अब अगला प्रश्न है, ये उपासना शुरू किसने करी? इसका इन्वेंशन किसने किया? तो कहा ब्रजवधू। ब्रजवधू मतलब ब्रज की गोपियां।
इस उपासना को आरंभ करने वाली, देने वाली कोई है तो वो ब्रज की गोपियां हैं। ब्रज वधू वर्गेन, वर्गेन मतलब किसी एक ने नहीं, वर्गेन समूह ने मिलकर के, गोपियों के समूह ने मिलकर के इस उपासना को आरंभ किया, शुरू किया। बोले हम कैसे माने ये उपासना ऑथेंटिक है, इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी, ओरिजिनलिटी कैसे पता लगेगी? तो कहा श्रीमद् भागवत प्रमाण, भागवत इसका प्रमाण है। भागवत से इस बात का सर्टिफिकेट मिलता है कि ये उपासना अपने आप अपनी मर्जी से नहीं शुरू करी गई। आजकल कई उपासना पद्धति ऐसी अपनी मन मर्जी से लोग शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसे नया धर्म बनाने में तुले हुए हैं, नए नए धर्म बनाए जा रहे हैं, रोज नई नई संप्रदाय रोज बनाई जा रही हैं, नए नए भगवान रोज इन्वेंट किए जा रहे हैं। माफ करिएगा पर असल में ये सब चीज हमें हमारे धर्म को नष्ट करने वाली है। 20-50 हजार फॉलोवर हुए नहीं कि एक नया भगवान पैदा हो जाता है। मानने वाले भी तैयार ही बैठे हैं, कोई कमी नहीं है मानने वालों की। हम आज अगर कोई नया देवता यहाँ सिद्ध कर दें तो सारे की सारे आप मानने लग जाओगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, ना सोचेंगे ना समझेंगे, अच्छा वो इन्होंने कहा चलो मान लेते। ऐसी उपासना नहीं होनी चाहिए, अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए। इतने धर्म, इतने पंथ, इतनी हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कोई कमी है क्या जो हम नई नई चीजें रोज, नए धर्म, नई संप्रदाय पैदा कर रहे हैं, नए भगवान रोज पैदा हो रहे हैं। आज भी हम बताएं कलयुग में प्रेजेंट में 60-70 भगवान तो आज भी प्रेजेंट में ऐसे ही डोल रहे हैं भारत भूमि में। ये फलाना भगवान है, ये फलाना अवतार है, ये फलानी देवी है, ये फलाना देवता है। कई लोग तो हमको पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, आपके नाम के आगे पीछे लग जाता है ना देवी जी के, लोग बोल देते हैं। तो बोले आप इसका मतलब आप घोषणा कर रहे हो कि हम देवी का अवतार है? मैं ना भैया, हमारा देवी से कोई लेना देना नहीं कि हम देवी का अवतार है। ये तो भारत में जब कोई भी बच्ची जन्म लेती है, अभी तो हट गया नहीं, पहले तो किसी का भी नाम लिखते तो उसके नाम के आगे देवी लगा देते थे, कुमारी या देवी ऐसे लगा देते थे। तो उस नाते ये नाम चालू हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई देवी देवता का अवतार है। तो ये प्रमाण है इसका। बोले श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान। इस उपासना के रिटर्न में क्या मिलेगा, फल में क्या मिलेगा? प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम। इसके फल में प्रेम मिलेगा। इसलिए इस उपासना की पद्धति को निर्वहन करने के लिए ही श्री ठाकुर जी ब्रजभूमि में पधारे। ब्रज की धरती पर ठाकुर जी का अवतार हुआ। श्री बालकृष्ण लाल आए, मथुरा आए, और मथुरा से आए गोकुल, और गोकुल में आकर के हुआ क्या हुआ? बोलिए ना, कल क्या हुआ था? नंद महोत्सव। तो गोकुल में आके हुआ नंद महोत्सव। और कैसा महोत्सव? देखो, उत्सव आप तभी मना सकते हो, या उत्सव की सार्थकता तभी है जब उत्सव में आप सब कुछ भूल जाओ। कमर का दर्द भूल जाओ, तबीयत ठीक नहीं है भूल जाओ, उम्र भूल जाओ, आयु तक भी नहीं याद रहे कि हम उम्र क्या है हमारी, इस उम्र में हम नाचते बढ़िया लगेंगे। नंद बाबा 80 बरस से भी ज्यादा के हैं और लाला के जन्म पे नाच रहे हैं। तो यशोदा मैया ऐसे आंख दिखा के रही है, इशारा कर रही है। बोले बुढ़ापे में नाचोगे? नंद बाबा बोले आज नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? या उत्सव में नहीं नाचेंगे तो फिर कब नाचेंगे? आज तो सब कुछ भूल जाओ। हम भूल गए कि हम या ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा ब्रज के राजा थे ना। आज कोई राजा नहीं, आज कोई बड़ा छोटा नहीं, आज तो सब कन्हैया के उत्सव में सम्मिलित होके आनंद लेने आए, नाचने गाने आए।